हमारे जीवन में भक्ति आएगी, भक्ति के साथ ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा हमारे जीवन में तो वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य हमारे जीवन में आएगा तो फिर हमारे जीवन में क्या होगा, बोले तप आएगा। फिर हम तप करेंगे, फिर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन करेंगे, और जब हमारे जीवन में तप आएगा तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण आपको भव से तार दिया करती है महाराज। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा, इसे पुराण क्यों कहा गया है? आप जानते हैं पुराण का अर्थ क्या है? कहा जो पुरातन होने के बाद भी नवीन है, जो पुराना होने के बाद भी नया है। अच्छा, भागवत की कथा नई है कि नहीं? आपने पिछले वर्ष सुनी और आप इस वर्ष सुन रहे हैं। अभी आपने काली रात्रि में सुनी थी, लेकिन ये जब सुनते हैं तब नई लगती है कि नहीं, ये बताओ। भगवान क्या है, बोले दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान दिन पे दिन नए हैं, भगवान की कथा नित्य नई है। आप जब सुनोगे तब आपको ये कथा नहीं लगेगी। कहा तो है इसे पुराण, लेकिन जो पुरातन होने के बाद भी नई हो, जो पुरानी होने के बाद भी नई लगती हो, वो क्या है, बोले वही पुराण है। अच्छा देखो, आप 2 दिन पहले का अखबार मान लो आपने 2 दिन पहले पढ़ लिया और अब आज पढ़ोगे तो आपको पुराना लगेगा कि नहीं, कि इसमें वही खबर है जो हमने 2 दिन पहले पढ़ी थी, अब इसे नहीं पढ़ना, अब मन नहीं है। लेकिन धन्य है भागवत की कथा, जो आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार ये नहीं लगेगी, उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा, उतनी ही बार आपको एक नया अनुभव होगा, उतनी ही बार आपको आनंद आएगा। इसीलिए भागवत महापुराण की कथा हम सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और महाराज भागवत जी के महत्व का वर्णन पद्म पुराण ने किया है। इसे श्रीमद् क्यों कहा गया? 18 पुराण है हमारे यहाँ, जिसमें भागवत एक ऐसा पुराण है जिसे श्रीमद् कह करके संबोधित किया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि 17 पुराणों ने जब देखा कि भागवत जी जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत जी जैसा कोई ग्रंथ है हो ही नहीं सकता, तब बोले पद्म पुराण आगे आया, और पद्म पुराण ने आगे आकर के श्रीमद् मुकुट से महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण को सुसज्जित किया है। इसीलिए इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। तो महत्व कहाँ से लिया? बोले पद्म पुराण से। अच्छा देखो, आज हम महत्व की चर्चा सुनेंगे, लेकिन ये कथा किसमें लिखी? बोले पद्म पुराण में। पद्म पुराण में क्यों कही गई? बोले भागवत जी में खुद की बड़ाई नहीं है, भागवत जी ने कभी अपनी प्रशंसा खुद नहीं की है, अपनी बड़ाई खुद नहीं की है। क्यों? क्योंकि खुद की बड़ाई खुद के मुख से अच्छी नहीं लगती है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टको मेरो मोल। कभी हीरा अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने मुख से अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती है। मान लो यहाँ पर ये जीजियां बैठी हुई है, महाराज मैयाएं बैठी हुई है। अगर कोई मैया कह दे कि मेरे जैसे कोई काम नहीं कर सकता, मेरे जैसी कोई रोटी नहीं बना सकता, मेरे जैसी कोई साफ सफाई नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई झाड़ू लगा के दिखा दे, तो कितनी देर सुनोगे? 1 दिन सुन लोगे, 2 दिन सुन लोगे, फिर बोले फिर आप उसके पास खड़ना भी पसंद नहीं करोगे। बोले इसके पास जाएंगे तो ये खुद की बड़ाई खुद ही करती रहेगी। अगर मान लो इधर ये भैया बैठे हुए हैं, अगर ये कहे कि हमारे जैसा कोई खेत में काम नहीं कर सकता, आप थोड़ी देर सुनोगे, 1 दिन सुन लोगे, 2 दिन सुन लोगे, फिर क्या कहोगे? बोले भैया ये तो खुद की बड़ाई खुद करता है, हमें नहीं सुनना। ये तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है, इसको क्या सुनना? इसीलिए भागवत जी में, भागवत जी की बड़ाई किसने की? बोले पद्म पुराण में। और कहा महाराज, बोले ये जो भागवत है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, तो क्या है? बोले भागवत जी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, ये फल कैसा है? बोले ना तो इसमें गुठली है, ना इसमें छिलका है, रस ही रस है। मुहुरो रसिका भुवि वह भाव कहा। कैसा है? बोले रस ही रस है,
और इस रस को पीना है। कैसे पीना है? अच्छा, भागवत हम क्या बोलते हैं? बोले कथा श्रवण करो, भागवत को सुनना है, भागवत को पीना है। कैसे? बोले कि अपने कर्ण रूपी दोनों में भागवत को भर भर के पियो, भगवान की कथा को भर भर के पियो। अच्छा, ये जो हमारे कान है, सुनने की शक्ति तो भीतर है, लेकिन फिर भगवान ने ये पोर्शन क्यों बनाया? भगवान ने कान क्यों बनाया? ऊपर से क्यों बनाया? मान लो इनको हम यहाँ से अलग कर देंगे तो ये हाथ में लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? दोने के आकार के होंगे कि नहीं? दोने के आकार के होंगे कि नहीं? कान हो जाएंगे। तो इन कानों में कथा को भर भर के पियो और पी करके कहाँ धारण करो? बोले पी करके अपने हृदय में कथा को धारण करो। और महाराज फिर बोले धारण करके अपने जीवन में उतारो। इसीलिए कथा को पीना है, इसीलिए कथा को श्रवण करके हृदय में धारण करना है। फिर कहा महाराज, बोले ये जो भागवत महापुराण आपके बीच में उपस्थित है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान का शब्दमय स्वरूप है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले जो मानव प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य मिलता है। आप विचार कीजिए, अगर कोई व्यक्ति महाराज प्रतिदिन एक श्लोक का भी नित्य गायन कर ले भागवत का, तो उसे कपिला गौदान का पुण्य मिलता है। इतना महत्व है भागवत का। और अगर इतना भी नहीं होता है तो भागवत में आगे कहा, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्रफलं लभेत। कहा? बोले श्लोकार्धम श्लोकपादम। अगर आपको एक श्लोक भी नहीं आता है पूरा तो कोई बात नहीं, आधा श्लोक ही पढ़ लीजिए। आधा श्लोक भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, भागवत का एक शब्द ही पढ़ लीजिए। और भागवत का शब्द भी नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, भागवत के दर्शन मात्र से आपको मुक्ति मिल जाया करती है महाराज। इतना इतना पुण्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का। आप विचार कीजिए, हमारे यहाँ संत ऐसा कहते हैं कि अगर आपको 18,000 श्लोक, भागवत में 18,000 श्लोक है, कितने श्लोक है? 18,000। ये नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, दर्शन आप भागवत का कर लो तो आपको भागवत महापुराण मुक्ति दे दिया करते हैं, क्योंकि ये भगवान का शब्दमय स्वरूप है।